मदद करो लेकिन जताओ नहीं। उस समय दोनों पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ, छोटे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटा पक्षी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस छोटे पक्षी को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ने के लिए अभी शुरू ही किया था। उधर छोटे पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर छोटा पक्षी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुँचे। वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक पक्षी अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उस छोटे बच्चे के करीब आ पहुँचे। छोटा बच्चा उन्हें देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा शायद ये सब उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। दोनों मित्र पक्षी में से एक पक्षी बोला, क्या हुआ छोटे पक्षी, काफ़ी परेशान लग रहे हो? छोटे पक्षी बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से प्रयास कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दोनों पक्षी में से एक पक्षी बोला, जब उड़ना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी? वह अपने मित्र के साथ मिलकर छोटे पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। उन दोनों पक्षी की बातों से छोटा पक्षी बहुत क्रोधित हो रहा था। दोनों पक्षी हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर दोनों पक्षी ने उस छोटे पक्षी के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौटकर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 4-5 बार किया और जब इस बार वो दोनों उड़ान भर के वापस आया तो छोटा पक्षी वहाँ नहीं था। दोनों पक्षी आपस में बोला, छोटे पक्षी ने उड़ना सीख ली ना? उस समय दोनों पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ, छोटे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मित्र, तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। दूसरे पक्षी ने बोला, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन छोटे पक्षी मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ने में सफल हुआ। मित्र पक्षी बोला, जब तुम्हें उसे उड़ना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? दूसरे पक्षी ने बोला, मित्र, छोटे पक्षी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस छोटे पक्षी के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था, इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है। और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपने मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो
पूरी जिंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र पक्षी ने दूसरे पक्षी की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो दोस्त। जिस तरह से तुमने उस छोटे पक्षी की मदद की वही सच्ची मदद है। सीख मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से चूकते नहीं। ऐसी मदद किस काम की। पक्षियों की यह कहानी हमें इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।